थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। स्तुति हो पिता, स्तुति हो पिता। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस, थैंक यू, थैंक यू। दोस्तों, आप सभी को जय मसीह की। मैं आशा करता हूँ दोस्तों, प्रभु ने आपको बहुत अच्छा लगा होगा दोस्तों। और एक वचन के साथ मैं आपके बीच में आया हूँ दोस्तों। आइए, बहुत अद्भुत है वचन। आइए हम कुछ बातें करेंगे, ठीक है ना। आइए पढ़ते हैं। परमेश्वर ने हमसे वादा किया है कि वो हमें कभी नहीं छोड़ेगा। दोस्तों, मैं इस विषय या इस मैसेज को आपके बीच में मैं रखना चाहता हूँ, ठीक है। परमेश्वर ने हमसे वादा किया है कि वो हमें कभी नहीं छोड़ेगा दोस्तों, है ना। संसार में बहुत सारे वादे हैं, आपको पता हो, है ना? दोस्त के वादे हैं, प्यार के वादे हैं, है ना? ऐसे बहुत सारे वादे हैं, घर के वादे हैं, ठीक है ना दोस्तों। जो ऐसा वादा है जो हम सबसे, है ना, करके गया, वो है यीशु मसीह। दोस्तों, आपके बीच में, है ना, कुछ वचन है, हम पढ़ेंगे, ठीक है ना दोस्तों। जो वादा हमसे निभाया है उस महान परमेश्वर ने, जिसका नाम है यीशु मसीह, ठीक है ना। वो वादा निभाने वाला, ठीक है ना, जिसे इंग्लिश में कहते हैं प्रॉमिस ऑफ गॉड, प्रॉमिस ऑफ गॉड, ठीक है ना दोस्तों। आइए कुछ वचन है पढ़ेंगे। यशायाह की पुस्तक उसका 49 अध्याय वचन 15। यशायाह 49वां अध्याय वचन 15, 49 का 15 यशायाह। आइए पढ़ते हैं। लिखा है, क्या यह हो सकता है, क्या यह हो सकता है कि कोई माता अपने दूध पीते बच्चे को भूल जाए। यहाँ पर वचन क्या कहता है कि पहला वचन क्या कहता है कि क्या यह हो सकता है कि कोई माता अपने दूध पीते बच्चों को भूल जाए, अपने जन्मे हुए लड़के पर दया ना करे, दया ना करे। आगे कहते हैं, हाँ वह तो भूल सकती है, परंतु मैं तुझे कभी नहीं भूलूंगा, कभी नहीं भूलूंगा। दोस्तों, ये वचन क्या कहता है? ये वचन कहता है कि जब माँ, है ना, जब बच्चा जन्म देती है ना, माँ जब बच्चा जन्म देती है, क्या वो उसे भूल सकती है? वचन क्या कहता है? हाँ कहता है, वो भूल सकती है। लेकिन वचन आगे कहता है, वह लिखा है, हाँ वो तो भूल सकती है, लेकिन मैं तुझे कभी नहीं भूलूंगा। ये कौन कह रहा है? वचन। ये कौन कह रहा है? यीशु मसीह। यीशु मसीह कह रहे हैं दोस्तों, यीशु मसीह कह रहे हैं। तो दोस्तों, आपके बीच में ये मैसेज, ये छोटा सा संदेश मैं आपके बीच में लेकर आया हूँ दोस्तों। ऐसे बहुत सारे मसीह भाई बहन हैं दोस्तों, यीशु मसीह को प्रॉमिस तो करते, परमेश्वर में आपसे प्रेम करते, परमेश्वर ये करते, लेकिन जब बारी आती है वचन पर चलने की, है ना, सुसमाचार सुनाने की, उधर ही वो चुप बैठते, कुछ नहीं कर पाते। क्या ऐसा प्रेम है आपका? दोस्तों, आप सबको मैं कहना चाहता हूँ, जितने भी लोग देखेंगे, क्या ऐसा प्रेम है आपका? है ना, ऐसा प्रेम है आपका? ऐसा नहीं होना चाहिए दोस्तों। देखो, एक जगह वचन कहता है, जो परमेश्वर को जानता है, हाँ परमेश्वर के प्रेम में बना रहता है, परमेश्वर उसमें बना रहता है, ठीक है ना। क्या आप परमेश्वर के प्रेम में बने हैं दोस्तों? बने हैं दोस्तों। तो ये वचन क्या कहता है? कहता है, क्या यह हो सकता है कि कोई माता अपने दूध पीते बच्चों को भूल जाए, अपने जन्मे हुए लड़के पर दया ना करे? हाँ वो तो भूल सकती है, परंतु मैं तुझे कभी नहीं भूलूंगा, परंतु मैं तुझे कभी नहीं भूलूंगा, कभी नहीं। दोस्तों, परमेश्वर हम सबसे प्यार करता है ना। परमेश्वर हम सबसे, है ना, हमें चंगाई देता है ना, सब कुछ करता है। लेकिन क्या आप उसके प्रेम में बने हो? क्या आप उसके स्वभाव में हो दोस्तों? क्या आप उसके स्वभाव में हो दोस्तों? हमें उसके स्वभाव में, उसके नेचर में, जो आत्मिक फल, गलातियों की किताब 5:22 कुछ, ठीक है, क्या उसमें बढ़ रहे हैं? हाँ दोस्तों, उसमें बढ़ना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी। और एक वादा है, आइए पढ़ते हैं। इब्रानियों की किताब 13:5 कहता है, मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा और न कभी तुझे त्यागूंगा। तो ये वचन क्या कहता है? कहता है कि मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा, ना तुझे कभी, कहते हैं, त्यागूंगा। ये परमेश्वर का वादा है दोस्तों,
हमें संसार में बहुत सारे वादे मिलते हैं दोस्तों, लेकिन वो वादा करने वाला वो सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह, दूसरा कोई नहीं दोस्तों। उसने उसने हम सब के लिए खून बहाया है, लहू बहाया है। वो वादा करके गया है कि मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा, कभी नहीं छोड़ूंगा दोस्तों। कहता है कि मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा और ना कभी तुझे त्यागूंगा, कभी तुझे त्यागूंगा। आइए पढ़ते हैं और एक वचन, यूहन्ना की किताब 14 अध्याय वचन 18, 14 का 18, यूहन्ना 14 का 18 लिखा है, मैं तुम्हें, ठीक है ना, मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे पास आता हूँ। तो ये वचन क्या कहता है? कहता है कि मैं तुझे अनाथ नहीं छोड़ूंगा। दोस्तों आज लोगों में देखते हैं, ठीक है ना, बाहर वाले लोग कैसे लोगों को छोड़ के चले जाते हैं, माता पिता को बाहर भी छोड़ के जाते हैं ना, बुजुर्ग को जो बूढ़े होते हैं उनको तक बाहर छोड़ के जाते हैं, ठीक है ना। हाँ दोस्तों, तो कैसे लोगों को छोड़कर चले जाते हैं, लेकिन यीशु मसीह का वचन क्या कहते हैं? यूहन्ना 14 का 18 कहता है, मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे पास आता हूँ। ये कौन सा वादा है यीशु मसीह का? क्या कहता है वचन? अनाथ नहीं छोड़ूंगा, तुम अनाथ नहीं हो, तुम्हारे साथ यीशु मसीह, तुम्हारे साथ यीशु मसीह, तुम अनाथ नहीं। अगर तुम्हारा घर वाला भी तुझसे बैर करता है, अगर पड़ोसी वाला भी तुझसे बैर करते हैं, लेकिन तुम अनाथ नहीं। तुम्हारे लिए एक व्यक्ति है जिसका नाम है यीशु मसीह। यीशु मसीह कहता है कि मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे पास आता हूँ। अभी भी यीशु आपको बुलाता है, अभी भी यीशु कहता है तुम अनाथ नहीं, तुम अनाथ नहीं। दोस्तों बातों को समझिए, बहुत गंभीरता का मैसेज आपके बीच में मैंने लाया। आइए देखते हैं मत्ती की किताब से उसका 28वां अध्याय वचन 20। आइए देखते हैं, ये भी बहुत अद्भुत है। यीशु मसीह ने स्वर्ग जाने से पहले, है ना, चेलों से बातें की, ठीक है। आइए देखते हैं, लिखा है, और देखो मैं जगत के अंत तक, कहता है अंत तक सदैव तुम्हारे संग। कहता है जगत के अंत तक, ये भी एक परमेश्वर का वादा है आप सभी से, ये भी एक परमेश्वर का वादा। कहता है कि और देखो मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे संग। देखो जगत के अंत तक, क्या ऐसा कोई कह सकता है? क्या ऐसा कोई जो स्मृति पर है? ऐसे बहुत सारे लोग जो जन्मते हैं, है ना, मर जाते हैं, ठीक है ना, ऐसा भी कह सकते हैं। ऐसे लोग, क्या आज कोई कह सकता है कि मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा, मैं तुझे कभी नहीं ये करूंगा, ठीक है ना, तुम अनाथ हो, मैं तुम्हारा हूं? ऐसा कोई कह सकता है? नहीं कह सकता। वो एक ही कह सकता है जिसने सदा काल से वो वादा निभाया है, वो है यीशु मसीह, वो है यीशु मसीह। इसलिए कहता है कि और देखो मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे संग, वो संग रहने वाला वो परमेश्वर। ऐसा ना समझो कि मेरा कोई नहीं, ऐसा मत समझो कि मैं अकेला हूँ, ऐसा मत समझो, लेकिन एक परमेश्वर है जो आपसे सच्ची मोहब्बत करता है, सच्चा प्रेम करता है। उसने कहा तुम मेरा है, तुम मेरा है। उसने कहा, वचन में कहा तुम मेरा है। इसलिए छोटा सा संदेश दोस्तों आपके बीच में मैं लेकर आया दोस्तों। प्रॉमिस ऑफ गॉड, ये बातों को आप ध्यान में रखिए दोस्तों। कैसा लग रहा है? वो सच्चा परमेश्वर आज भी हमसे प्रेम करता है दोस्तों। वो हमें कभी नहीं छोड़ता, ना कभी त्यागता। वचन क्या कहते हैं? माता पिता तो तुम्हें भूल सकते हैं, लेकिन मैं तुझे कभी नहीं भूलूंगा। वो कभी नहीं भूल। आप उसका काम करें, वो आपके साथ है, आपके अंदर है, आप में बसता है, पौलुस के तरह चलता है फिरता है दोस्तों। कैसा लग रहा है? एक छोटा सा संदेश, एक छोटा सा टॉपिक मैं आपके बीच में लाया हूँ दोस्तों, ठीक है ना। इसको आगे तक शेयर करें। ऐसे ही आपके बीच में फेसबुक के माध्यम या इंस्टाग्राम या जहाँ कहीं से भी मैं आता हूँ दोस्तों, लाइव या किसी से माध्यम, आपको आगे तक शेयर करना है और बातों को गंभीरता से लेना दोस्तों। मैं आशा करता हूँ कि ये छोटा सा मैसेज, ये संदेश आपको समझ में आया। परमेश्वर ने हमसे वादा किया है ना, ठीक है ना दोस्तों। आगे तक शेयर करें। प्रभु आप सभी को बहुत बहुत आशीष दे। आप सभी को जय मसीह।